Good morning, all of student. Welcome to my our channel. आज है सेकंड एक्सरसाइज रेन मार्टिन की बुक से मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके टाइप्स यानी बताने की कोशिश करूंगा, कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच को। ठीक, एक्सरसाइज 2 ध्यान दें। फर्स्ट सेंटेंस है स्टिल वाटर्स रन डीप, यानी स्थिर पानी गहरा होता है। स्थिर पानी जो होता है वो क्या होता है? इस स्टिल वाटर्स रन डीप मतलब स्थिर पानी या गहरा पानी क्या होता है? बहता है। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? उत्कर्ष, टेल मी दैट फर्स्ट सेंटेंस। हाँ, स्थिर पानी क्या कहता है? गहरा बहता है। स्थिर पानी क्या करता है? गहरा बहता है। तो स्टिल क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक, स्टिल वाटर्स रन डीप, स्थिर पानी गहरा बहता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस, वह अभी घर में क्या कर रहा है? रहता है। वह अभी इस घर में रहता है। स्टिल यहां कहता है ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस, ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस, वह अभी उस घर में रहता है। तो स्टिल क्या है? एडवर्ब है। किसकी विशेषता बता रहा है? लीव्स की। किसकी? लीव्स की। जैसे वाटर्स की विशेषता ये बता रहा है कि स्थिर पानी जो होता है वह क्या कहता है? स्थिर पानी क्या करता है? बहता है। रन डीप यानी गहरा बहता है। तो वाटर की विशेषता स्टिल बता रहा है, एडजेक्टिव हो गया। जब वर्ब की विशेषता कोई बताए क्या है? एडवर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है? एडवर्ब। ध्यान दीजिएगा, एन एडजेक्टिव इज वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। जब किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को कोई बताए तो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। जब कोई क्रिया की विशेषता को बताए वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। जैसे फर्स्ट में फिर ध्यान दीजिए, रिपीट, स्टिल वाटर्स रन डीप। तो वाटर्स क्या है? स्टिल, इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस, वह अभी उस घर में रहता है। तो लीव्स की विशेषता स्टिल बता रहा है, यहाँ एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। स्टिल क्या है? एडवर्ब है। किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की विशेषता बता रहा है, यानी वर्ब की विशेषता को बताने वाले क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम, तूफान के बाद क्या आता है? शांति आती है। तूफान के बाद क्या आता है? शांति आता है। इन दोनों के बीच में किसका काम कर रहा है? आफ्टर, प्रीपोजिशन का। किसका काम कर रहा है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। क्योंकि आफ्टर द स्टॉर्म, आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम, यानी तूफान के बाद क्या आता है? शांति आती है। यानी स्टॉर्म और काम के बीच का रिलेशन कौन बता रहा है? आफ्टर। आफ्टर क्या हुआ? प्रीपोजिशन हुआ। द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द ड्रग आर बैड, दवा के बाद के प्रभाव जो होते हैं बुरे पड़ते हैं। तो विशेषता बता रहा है आफ्टर इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट द ड्रग आर बैड। तो आफ्टर क्या हुआ? यहां विशेषता बना है, एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव। कि प्रभाव क्या पड़ता है? बुरा पड़ता है। यानी दवा के बाद का प्रभाव जो होता है वो बुरा पड़ता है। द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड। द अप ट्रेन इज लेट, ट्रेन क्या है? लेट है। ट्रेन क्या है? लेट है। उसकी विशेषता बता रहा है। किसकी? ट्रेन की। ट्रेन क्या है? लेट है। तो अब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप? टेल मी दैट ऑल ऑफ स्टूडेंट। उत्कर्ष, अमित, टेल मी दैट व्हाट इज डिफाइन ऑफ अप? द अप ट्रेन इज लेट,
यानी विशेषता किसकी बता रहा है? ट्रेन की। जब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता, ट्रेन क्या है? नाउन शब्द है। क्या है? नाउन शब्द है। अब इसलिए क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्या हो गया? एडजेक्टिव। यानी जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए दैट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव वर्ड। इट वेट्स, ध्यान देना, इसको वेट्स भी कह सकते, वेट्स माने वजन। इसकी स्पेलिंग WEIGHTS भी हो सकता है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। इट वेट्स अबाउट 1 पाउंड, वो कितना पाउंड का है? 1 पाउंड का। वेट्स अबाउट पाउंड, उसका वेट यानी वजन कितना है? 1 पाउंड का है। तो विशेषता कौन बता रहा है? अबाउट। और ध्यान दो, वेट्स और पाउंड को जोड़ने वाला अबाउट क्या है? कैसे? भाई दोनों को रिलेशन को जोड़ रहा है ना, वेट्स और अबाउट, या ईट या पाउंड को जोड़ने वाला। यह वस्तु, कोई वस्तु है, कितने बराबर है? 1 पाउंड के। यहाँ अबाउट जो होगा प्रीपोजिशन होगा बेटा, क्योंकि दो लोग जोड़ रहा है, प्रीपोजिशन होगा। ही टोल्ड अस, उसने हमें सब कुछ बताया। ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल, उसने हमें सब कुछ बताया। क्या बताया? युद्ध के बारे में। यहाँ अबाउट क्या है? टेल मी दैट ऑल ऑफ स्टूडेंट। एक बार चेक करिए सभी स्टूडेंट, 6 वाला क्या है? राइट है। इट वेट्स अबाउट अ पाउंड, यानी इसका वजन कितना है? 1 पाउंड का है। कितना है? 1 पाउंड का है। क्या प्रीपोजिशन कहना सही है? नहीं सही है, क्योंकि वेट्स क्या है? वेट्स क्या है? वजन बता रहा है, क्रिया, वजन उसका। तो जब इस वेट्स की विशेषता अबाउट बता रहा है तो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। एडवर्ब, ठीक। और ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल, उसने ऑल अबाउट द बॉटल किसके बारे में बताया? उसने हमें युद्ध के बारे में सब कुछ बताया। अबाउट क्या है यहाँ? अमित, अबाउट क्या है? यहाँ प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है कि उसने, ही टोल्ड अस, उसने हमें बताया, ऑल अबाउट द बॉटल यानी युद्ध के बारे में सब कुछ उसने बताया। तो अबाउट क्या है? ऑल और बैटल को जोड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशन। 8वां देखिए, ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी। 8वां सेंटेंस देखिए, ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी, वो मुझसे कितना गज की दूरी पे है? मात्र 1 गज की दूरी पे है। कितने गज की? 1 गज की दूरी पे है। ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी, वो मुझसे मात्र 1 गज की दूरी पे है। ऑफ क्या है? यार्ड और मी को संबंध स्थापित कर रहा है। टेल मी दैट, दैट इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशन। दैट इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशन। ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी, वह मुझसे 1 गज की दूरी पे है। ये ध्यान दीजिए, मी, इस दोनों के रिलेशन में बता रहे, प्रीपोजिशन है। वह मुझसे